नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा सिंह राणा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर प्लेट के बारे में। आजकल आपने देखा होगा आसपास कि इस टाइप की नंबर प्लेट्स आपको देखने को मिल रही होंगी गाड़ियों पे। ठीक है, प्राइवेट व्हीकल्स पे आपको इस टाइप की नंबर प्लेट्स आपको देखने को मिल रही होंगी। इन नंबर प्लेट्स को बोलते हैं BH सीरीज़ की नंबर प्लेट्स। ये नंबर प्लेट्स किसको मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है, क्या इसका चार्ज होता है, ठीक है, कितना रजिस्ट्रेशन इसका जाना है, वो सारी डिटेल आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो। सो ये नंबर प्लेट जो होती है गाइस, इस नंबर प्लेट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब क्या इसका मतलब होता है इस नंबर प्लेट का। तो ये जो नंबर प्लेट है गाइस, ये कुछ किन लोगों को मिलती है ये मैं अभी बताऊंगा इस बारे में। पहले ये जान लेते हैं कि इस नंबर प्लेट का क्या मतलब है। तो इस नंबर प्लेट पे जो, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं, ये आपको ईयर बताती हैं कि किस ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर आप 2022 में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 22 यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, अगर 21 में आपने अप्लाई किया होगा तो 21 मेंशन होगा। तो ये ईयर को बताती हैं। ठीक है, और BH जो है ये इसका मतलब वही है कि बस मतलब भारत को डिस्क्राइब करता है ये BH। और ये जो बात का, ये कोई रैंडम नंबर होता है। ठीक है, 4 डिजिट्स का ये रैंडम नंबर है, और एक ये रैंडम अल्फ़ाबेट्स होते हैं 2। तो ये नंबर प्लेट किसको मिलती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर प्लेट गाइज उसके लिए है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप कोई व्हीकल उत्तर प्रदेश में परचेज़ कर रहे हैं और आप अगर उसको कहीं दूसरे स्टेट में दूर लेके जाते हैं, तमिलनाडु में या कहीं पे भी, तो उस स्टेट में आपको 1 मंथ से ज़्यादा अगर आप उस व्हीकल को रखते हैं तो उस पर आपको पुलिस इशू करती है, आपका चालान कर सकती है, या मतलब लीगली वो नहीं होता है, उसको नहीं रख सकते हैं आप इस टाइप से। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इशू होता था, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये चीज़ जो है इंट्रोड्यूस की गई है कि नंबर प्लेट ये उन लोगों को मिलेगी। देखो, इसका क्राइटेरिया जो होता है किसको मिल सकती है, ये मिल सकती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, लाइक डिफेंस में हैं, या किसी बैंकिंग, स्टेट बैंक में हैं, या किसी भी बैंकिंग जॉब में हैं। और ये नंबर प्लेट वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट जॉब में करते हैं, प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं, बट उनकी कंपनी 4 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में उनका ऑफिस होना चाहिए। और एक तो 4 स्टेट्स में उनका ऑफिस होना चाहिए, दूसरा उनको ऑफिस से भी एक नोट लिखवाना होगा, मतलब एक लेटर हेड या इस टाइप से कुछ वो कराना होता है कि आपकी जो जॉब है वो ट्रांसफ़रेबल जॉब है। और फॉर्म 16 वगैरह भी इसमें यूज़ होता है। ठीक है, अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट जॉब में हैं तो। और उनका ऑफिस 4 स्टेट में होना चाहिए ज़रूर, ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाली नंबर प्लेट के लिए, और गवर्नमेंट में तो कर ही सकते हैं। ठीक है, डिफेंस के लोग कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये केवल प्राइवेट ओनरशिप के लिए है। ठीक है, मतलब प्राइवेट व्हीकल के लिए है ये, उसके लिए नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। तो हमने ये जान लिया कि ये कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइवेट के भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका 4 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में उनका ऑफिस है, और उनकी ट्रांसफ़र की जॉब है कि उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, इस टाइप की जॉब है, तो उसका आपको प्रूफ दिखाना होगा। ठीक है, उसका प्रूफ दिखाना होगा। तो डीलर से ही आप ये ले सकते हैं नंबर प्लेट, डीलर से ही आप अप्लाई करा सकते हैं ये वाली नंबर प्लेट। ठीक है, जो जो सिंपल तरीका अपनी नॉर्मल नंबर प्लेट लेने का है, वही सेम प्रोसेस इसका है। और इसमें टैक्स की बात कर लेते हैं, तो टैक्स मैं बता देता हूँ। देखो, आपको अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से कम की है तो इसमें 8% टैक्स जाएगा। और गाड़ी इसमें आपको सस्ती पड़ती है। देखो, ये चीज़ मैं बताऊँगा आपको, गाड़ी इसमें आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। इसमें बेनिफिट तो है, अब बेनिफिट कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो आपको, देखो अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से कम की है तो उस पर 8% आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, 8% टैक्स लगेगा। अगर डीजल है तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर 2% कम हो जाएगा। ठीक है, सो एंड 10 लाख से ऊपर की है तो 10% लगेगा, और अगर 20 लाख से ऊपर की है तो 12% लगेगा, और उसमें अगर डीजल है तो 2% प्लस कर लेना खुद से। ठीक है, तो अब ये 8% जो टैक्स है ये आपको पूरा एक साथ नहीं देना है।
ठीक है, पूरा एक साथ नहीं देना है। जबकि अगर आप नॉर्मल नंबर प्लेट लेते हैं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको पूरा की पूरा टैक्स, 15 साल का टैक्स एक साथ देना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप 15 साल का पूरा टैक्स एक साथ पे करते हैं। बट अगर आप इस BH सीरीज़ की नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करते हैं, इस टाइप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको पूरा टैक्स एक साथ पे नहीं करना है, आपको 2 साल का टैक्स पे करना है केवल। अब 2 साल का आपको, इसमें आप सिंपल कैलकुलेशन है, 10th क्लास का मैथ्स है, तो आप सिंपल इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आपको 15 साल में 8% पे करना है। ठीक है, तो आप 15 इंटू 8 का परसेंटेज निकालेंगे, बाई 100 करके मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपका 2 साल का निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का आपको पे करना है। ये इस 8% में से 2 साल का आपको पे करना है। ये जो 8% है, ये पूरे 15 साल का है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये जो 8% है, ये आपको पूरा पे नहीं करना है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब आपको पूरा जब पे नहीं करना है, केवल 2 साल का पे करना है, तो आपको गाड़ी सस्ती पड़ेगी, सीधी सी बात है। कि आपको पता होगा कि रोड टैक्स भी आपका 80-90 हज़ार तक पहुँच जाता है। ठीक है, RTO जो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन जो जाता है, वो भी 80-90 हज़ार तक पहुँच जाता है। तो 80-90 हज़ार वो आपको पूरा पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, पूरा पेमेंट ना करके आपको 10-15 हज़ार पे करना पड़ेगा बस। ठीक है, हर साल आपको 2%, हर साल आपको, सॉरी, 2 साल का, हर साल आपको, हर 2 साल में आपको पे करना है आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो। ठीक है, हर 2 साल में। और जब 14 साल हो जाएंगे, तो बचे हुए 1 साल का, फिर आपको बचे हुए 1 साल का पे करना पड़ेगा। तो आपको 2-2 साल करके रजिस्ट्रेशन पे करना है। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली सस्ती पड़ेगी गाड़ी। आपको जो 8% है वो एक साथ नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार में आप पे करेंगे, 8 बार में पे करेंगे पूरा रजिस्ट्रेशन, तो आपको सस्ती पड़ेगी। बचे हुए अमाउंट को आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, FD करा देते हैं, तो उससे भी कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो सस्ती ही पड़ेगी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए, या फिर जो डिफेंस में हैं, या फिर जो प्राइवेट कंपनी में भी हैं, बट लाइक विप्रो हो गई, इस टाइप की कंपनीज़ में जो हैं, जो जिनका ऑफिस जो है वो 4 स्टेट से ज़्यादा में है। ठीक है, 4 स्टेट से ज़्यादा में ऑफिस है, और उनकी ट्रांसफ़रेबल जॉब है, जैसे ट्रांसफ़र होता रहता है उनका। तो इस टाइप की जॉब में जस्ट आपको प्रूफ दिखाना होता है, वो आप इस नंबर प्लेट को ले सकते हैं। ठीक है गाइस। सो एंड अदर थिंक, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है इस नंबर प्लेट के बारे में, और अप्लाई आप सिंपल, आप उस पर डीलर को आप सिंपल जब ये बताएंगे, तो डीलर की साइड से ही अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल नंबर प्लेट होती है, ऐसे ही होती है, बस कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, आपको प्रूफ देना होगा बस। ठीक है, अगर आप डिफेंस के हैं तो आपको डिफेंस का प्रूफ देना पड़ेगा, आप बैंकिंग में हैं तो बैंकिंग का प्रूफ देना होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और इसी टाइप की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।